यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही आंचल व मोनिका पहुंची अपने घर। नमस्कार साथियों, मैं शफी मोहम्मद सैफ़ी एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ से। जैसा आप सभी को मालूम है, यूक्रेन में और रूस में तनातनी हुई और युद्ध भी हुआ। उसमें हज़ारों लोग फंसे, जिसमें भारतीय भी शामिल थे। मेरे क्षेत्र के, दनकौर क्षेत्र के भी कई छात्र वहाँ फंसे थे। मैं पहले भी कवरेज दिखा चुका हूँ आपको कि अस्तौली गाँव की आंचल व मोनिका और देवटा गांव के तनुज फंसे हुए हैं। तो आंचल और मोनिका सकुशल अपने घर पहुंच चुकी हैं और तनुज रविवार सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे। तो हम बात करेंगे इनसे कि इन्हें कैसे पता लगा कि युद्ध की शुरुआत हुई, क्या क्या परेशानियां इन्होंने झेली, क्या क्या वहाँ की सरकार ने मदद की और इनका भविष्य, क्योंकि अभी कई साल बाकी हैं इनके डॉक्टरी लाइन से जुड़े हैं ये बच्चे, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनके भविष्य का क्या होगा और ये सरकार से क्या मांग करेंगे, हम बात करेंगे। पहले छोटी बेटी हैं विजेंद्र जी की, मोनिका। मोनिका जी, आपका स्वागत है सबसे पहले तो हमारे एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क में। थैंक यू सो मच। अच्छा मोनिका जी, आपको कैसे पता लगा कि ये हालात हो गए हैं देश के और हम यहाँ फंस चुके हैं? ये 24 तारीख की बात है। 24 फरवरी की सुबह को 4 बजे हमारे पूरे कंट्री में अलार्म बजना स्टार्ट हो गया था। तो उस सायरन से हमें पता चला कि बाहर हाई अलर्ट लगा है और हमें कहीं जाना नहीं है और वार जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, उसके बाद में जो हालात बने, भाई दोनों में देशों में तनातनी बढ़ी। आप कौन सी सिटी में थे और कौन सी ईयर की पढ़ाई कर रहे थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर? जी, मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं टर्नोपिल सिटी से हूँ। को क्या क्या परेशानियाँ वहाँ पर झेलनी पड़ी? वहाँ पे वैसे देखा जाए तो मेरी जो सिटी है टर्नोपिल, उसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था और जब तक मैं वहाँ पे थी 26 तारीख तक, तब तक तो कुछ नहीं हुआ था। कोई बॉम्ब ब्लास्टिंग, कुछ मिसाइल वगैरह कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद में, मेरे आने के बाद में कुछ जो भी हुआ होगा, बाकी मेरे सामने कुछ नहीं हुआ था। जिस तरीके से हालात बने, सरकार ने आपकी मदद की? भारत सरकार के संपर्क में थे? कितने लोगों का बैच था, आपने कितने स्टूडेंट थे आपके साथ? जी, हमारे वहाँ पे इंडियंस स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं और हम सभी एम्बेसी के कांटेक्ट में थे। उन्हीं के थ्रू आज हम जो अपने घर पे बैठे हैं, उन्हीं के थ्रू हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अच्छा, सरकार की क्या मदद रही, मोदी सरकार की, भारत देश की? सारी मदद मोदी सरकार की है, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने हमारे लिए सारा अरेंजमेंट, जो भी इवैक्यूएशन करवाया, सब कुछ उन्हीं ने करवाया। उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है यहाँ पे। अच्छा, सरकार जो दावा कर रही है कि अपने खर्चे पर बुलाया गया है स्टूडेंटों को, बिल्कुल निःशुल्क कोई पैसा नहीं लिया गया हमसे। हम सभी लोग, जितने भी हम भारतीय हैं, हम सभी फ्री में आए हैं। मोनिका जी, ये आपका 3rd ईयर है, बताया जा रहा है आगे भी आपकी पढ़ाई है, तो क्या सिस्टम है, क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग करोगे आप गवर्नमेंट से? जी, पहली बात तो ये है, हम ये चाहते हैं कि ये जो भी वार चल रहा है ये सब सही हो जाए। और क्योंकि जैसे कि मैं 3rd ईयर में हूँ, तो मेरा 6th ईयर तक कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। 3rd ईयर कोई कम नहीं होता है, 3rd ईयर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्दी से वार ख़त्म हो जाए और हम फिर से अपना कंटिन्यू करें। अच्छा आंचल जी, जैसे हालात थे, हालात बने, एक तरीके का डर तो लगता होगा आपको वहाँ पर। युद्ध की बात बहुत बड़ी बात होती है कि एक दो परिवारों में झगड़ा हो जाता है, उसमें भी बहुत बड़ी बात हो ना, ये तो देशों के बीच झगड़ा था। आंचल जी, आप अपना अनुभव बताएं, कैसा महसूस करते थे, परिवार का क्या सहयोग मिला और सरकार का क्या सहयोग मिला? जब वहाँ पे अलार्म बजते थे तो डर लगता था, फिर हम लोग तभी पापा को कॉल करते थे। पापा हम लोग को अच्छे से मोटिवेट करते थे, हौसला देते थे। उसके बाद हम लोग को वहाँ पे अच्छा लगता था, फिर थोड़ा डर कम हो जाता था पापा से बात करने के बाद में। जब आपके पिता जो हैं विजेंद्र जी, उन्होंने आपकी हौसला अफजाई की, उत्साहवर्धन किया। अच्छा, भारत सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? भारत सरकार की मदद से ही आज हम लोग यहाँ तक आए। मैं तो उन लोग को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो लोग साथ नहीं देते तो शायद हमारा यहाँ तक आना मुश्किल था। अच्छा, आप कितना वक्त रहा आपका बीच का, जिस दौरान आप ये वहाँ पर रहे युद्ध के दौरान? 1 हफ्ते तक। हम लोग पिछले शुक्रवार को 26 तारीख में वहाँ से निकले थे और कल ही फ्राइडे था, कल हम लोग अपने घर आए हैं। सरकार से क्या अपील करेंगे अब अपने फ्यूचर के बारे में? मैं तो यही चाहती हूँ कि हम लोग वहीं पे सब ठीक हो जाए, वापस से वहीं पे जाके कंटिन्यू करें। अभी 3 साल का जो आपका पीरियड बचा है, उसमें हालात ऐसे हैं कि शांति होती दिखाई नहीं दे रही, तो आप अपने भविष्य के बारे में क्या कहेंगी? क्या अगर 3 साल आपके बचे हैं, तो अगर उस देश में जाना चाहोगी पढ़ाई करने, क्या व्यवस्था चाहोगी आप? किस ये भारत सरकार से क्या चाहोगी?
जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि पहले तो मैं यही चाहूँगी कि सब ठीक हो जाए। अगर बाय चांस कुछ ठीक नहीं होता है और हम वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि भारत सरकार हमारे लिए कुछ तो अरेंजमेंट करे, जिससे कि हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय ना हो और हम थर्ड ईयर में उसके आगे हमारा कुछ कंटिन्यू यहीं पे हो जाए। हम यही चाहते हैं भारत सरकार से कि वो हमारे लिए कुछ तो करेंगी। हमारे साथ ये मोनिका और आंचल की दादी हैं संतरा जी। संतरा जी, हमने पहले बात की थी जब शुरू में ये बच्चे वहाँ फंसे थे, जब आए थे तो इन्होंने सरकार से मांग की थी। तो संतरा जी, अब आपके बच्चे आपके घर पर पहुँच चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? अब ये कहना चाहती कि मेरे बच्चे आगे सुरक्षित बहुत बढ़िया हमारे धोर आगे। अब देखो मोदी साहब जो इनकी यहीं कर पढ़ाई करवा दे तो अच्छी बात है। अब मेरा मन नहीं उठता वहाँ जाने भेजने को। सरकार के बारे में हम यही कहते हैं, भगवान उनने हमारे बच्चे बचा दिए, सरकार बनी रहे बहुत बढ़िया। और भाई मोदी साहब को बहुत भलो होएगा। मेरे बच्चे मेरे घर पर आ गए, मेरी बहुत आत्मा शांति है। उनको भगवान धन्यवाद, उनके लिए अच्छा नाम रहे, उनकी सरकार बनी रहे मोदी साहब की। और बहुत चिंतित था क्योंकि यूक्रेन के हालात बहुत बुरे थे, लेकिन अब ये दो छात्राएं एक ही परिवार की, मोनिका और आंचल, जो विजेंद्र जी दिल्ली पुलिस में हैं, उनकी बेटियां हैं, वहाँ पर फंसी थी, घर पहुँच चुकी हैं और सरकार का धन्यवाद करती नज़र आ रही हैं। मगर सरकार से एक मांग और करती नज़र आ रही हैं कि उनकी ऐसी व्यवस्था की जाए जो उनका कैरियर ख़राब ना हो और अगले 3 साल में उनकी कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जो उनकी डिग्री पूरी हो जाए।